सिंपल सा कारण बताती हूँ कि आज सुबह से मेरी कम से कम भी 3 से 4 लोगों से, कन्या राशि वालों से ही बात हुई है। ये वीडियो आज का जो है वो मुझे बनाना था जुपिटर के ट्रांजिट पे, जो कि टॉरस में होने वाला है 1 मई को। लेकिन सुबह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई वर्गो वालों के लिए, कि मुझे हार के ये वीडियो जो है वो पहले बनाना पड़ा, ताकि जो भी लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं, मैं उनको थोड़ा-सा लॉजिक उनको समझा पाऊँ। अगर वो एस्ट्रोलॉजी की बैकग्राउंड से हैं तो भी समझ पाएँगे, नहीं नहीं भी है, तो भी आप मोटा-मोटा जो है इस चीज़ का इलाज क्या करना चाहिए, वो मैं बताऊँगी। इस समय कन्या राशि वालों की ना थोड़ी-सी छोटी-सी आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि कन्या राशि वाले एक स्थिर राशि के मालिक हैं। स्थिर यानी फिक्स यानी पृथ्वी तत्व, अड़ियल तो होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, एनालिटिक होते हैं। सबसे बड़ी इनकी ख़ासियत कि हर चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी में चले जाते हैं, चाहे वो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ हो, रिश्तेदारी हो, फ्रेंड्स हो, जो भी चीज़ें हों, पढ़ाई हो, इन लोगों को अगर कहा जाए कि आप सिर्फ ऊपर-ऊपर से देखकर हिसाब-किताब कर दीजिए, तो ये कभी नहीं करेंगे। ये उसको टाइम लेंगे 2-4 दिन का, और फिर उसके बाद बही-खाता जो है वो अच्छे से तैयार करेंगे। वर्गो साइन का लॉर्ड जो है, वो काल पुरुष कुंडली का बुध है, जो कि 3rd का भी लॉर्ड है, उसके बाद छठे घर का लॉर्ड। तो वर्गो साइन आपके काल पुरुष कुंडली के छठे घर में आता है। छोटी-सी चीज़ें समझने की है कि बुध दोनों का मालिक है, दोनों के स्वभाव राशियों के ज़मीन-आसमान का दोनों में फ़र्क है। बुध जो जेमिनी में हो, जेमिनी का लॉर्ड कहा जाएगा अगर 3 नंबर राशि, तो वहाँ पे वो बचपन की तरह है, और यहाँ पे वो एक मैच्योर और एक जिसको कहते हैं ना कि एनालाइज़ करने वाला पर्सन जो है वो बन जाता है। उसकी पर्सनैलिटी 6 नंबर आते-आते जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप कभी भी जेमिनी और वर्गो को सेम नहीं देखोगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। जेमिनी वाले एक बच्चा है समझ लो, और वर्गो वाले बहुत ही मैच्योर, हर चीज़ को नाप-तोल के अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ का नफ़ा-नुकसान देखकर, हर चीज़ में हर किसी का बेनिफिट देखकर, वर्गों वाले ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं, ये कभी भी दूसरों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, ये दूसरों को भी हमेशा गलत होने से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी भी आप कन्या राशि वालों को देखो, तो ये लोग आपको दुखी क्यों मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में? ये दुखी मिलेंगे क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत गलत होने से बचाया है। कोई बीमार होने वाला था, उसको सही डॉक्टर के पास ले गए। कोई लिटिगेशन में फँसने वाला था, उसको सही वकील से मिला दिया। इनका जो पल-पल नेचर होता है, वो लोगों को स्टेबल करना है, और इसी चक्कर में कहीं न कहीं ये खुद अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी को भी कुछ भी किसी के लिए करिए, कोई इश्यू नहीं है। बट हमेशा अपने ऊपर आपका सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपका कन्या लग्न है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आपके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी होने का सीधा-सीधा मतलब है कि आप ज़िंदगी में कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएँगे, ना जॉब में, ना हेल्थ में, ना रिलेशनशिप में, कभी नहीं हो पाएँगे। आपके पास दुनिया की सारी ताकतें भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को जो कहते हैं ना कि डाउन जो है वो फ़ील करेंगे। तो आज जो ये वाली क्लास जो मैंने रखी है, क्लास कह लो या एक वीडियो कह लो जो मैंने रखा है, आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ कि अभी जो रिसेंट चल रहा है अक्टूबर से कन्या राशि वालों का ज़्यादा हाल जो है वो खराब चल रहा है। अब ये 100% सबका है ऐसा नहीं कह सकती मैं, ठीक है? लेकिन कुछ परसेंट अगर मैं कहूँ तो जिनसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि अ, जो भी मेरे जानकार हैं, जो कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, उन सभी के चार्ट्स में मैं आजकल देख रही हूँ कि कन्या राशि वालों को कुछ विशेष परेशानियाँ जो है इस समय हो रही हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने कुंडली लगा दी है कन्या लग्न की। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, मैं स्पेशली ये वीडियो कन्या राशि के ऊपर लगा रही हूँ, जिसमें अभी अक्टूबर से केतु महाराज जो हैं वो ट्रांजिट कर चुके हैं और कन्या राशि में बैठ चुके हों। यहाँ पे आप लोग अगर देखना चाहते हो कि आप कन्या राशि के नहीं भी हो, तब भी आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी 6 नंबर की राशि को लगन में लेकर आना है, जैसे मैंने चार्ट बनाया है वैसे बनाइए, और कन्या राशि से जुड़ी हुई परेशानियाँ आप अपनी लाइफ में देखिए, क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? अगर हो रहा है, तो उसका निजात क्या है? उसका इलाज क्या है? उसको ठीक कैसे किया जाए? लेक्चर तो हम कुछ भी दे सकते हैं, राइट? तो अब आप अपना गोचर देखना चाहते हो, जो भी 6 नंबर राशि पे जो केतु का चल रहा है, जिसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, प्लैनेट लग्न टेक्निक भी बोल सकते हो।
यानी जिस भी प्लैनेट का ट्रांजिट आप देखना चाहते हो, उसको आप लगन में लेकर आइए और उसके विद रिस्पेक्ट देखिए। आज हमने बेसिकली केतु का जो है वो ट्रांजिट देखना है। स्पेशली आज सुबह मेरे जैसे केतु की बात हो रही थी, कन्या राशि की बात हो रही थी। आप इस चार्ट में ध्यान से अगर देखिए, अगर आप इस चार्ट में ध्यान से देखिए, मैंने इसमें कोई प्लैनेट नहीं लिखे हैं। मैंने सिर्फ गोचर के प्लैनेट लिखे हैं कि शनि 11वें घर में चल रहा है, जुपिटर 8वें घर में चल रहा है। कन्या राशि वालों के स्पेशली ध्यान रखिए, जो मैं बात कर रही हूँ, मैं कन्या राशि वालों की कर रही हूँ। कन्या राशि वालों की जिंदगी में ये जो 1 साल है, वो क्या क्या करने वाला है इनके साथ, क्या क्या इनके साथ भूचाल लाने वाला है, क्या इनके जिंदगी में बहुत बड़ा जो कहते हैं ना चेंज लाने। तो इस समय कन्या राशि के आपके अपनी कुंडली के प्लैनेट कहीं भी हो सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाते हैं। हम सीधा-सीधा सिर्फ 4 प्लैनेट के थ्रू आपको सारी कहानी आपको अगले 1 साल की बयाँ करके दिखाती हूँ कि इन लोगों को कब परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कब इनको इस चीज़ से बाहर आने का मौका मिलेगा। आप देखिए कि कन्या राशि जो है, उसके ट्राइन में 2 राशियाँ और आती हैं, जिसको हम बोलते हैं तो 6, 10 और 12। 6, 10 और 2 सॉरी। कन्या राशि का जो ट्राइन बनता है, तो आप देखिए आपके 5वें घर में 5th हाउस में कौन-सी राशि आ गई है? मकर आ गई है, सैटर्न की। आपके 9th हाउस में कौन-सी राशि आ गई है? टॉरस आ गई है, ठीक है? जिसका लॉर्ड है वीनस। अब ये जो 2 प्लैनेट हैं, इन 2 प्लैनेट को हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप कारक की तरह ले सकते हो। कारक इन द सेंस कि ये जो प्लैनेट है, ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे, बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे। आप लोग देख सकते हो, आपकी ज़िंदगी में जितने भी टॉरस साइन वाले लोग हैं, जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अब इसकी निशानी जैसे मैं अपनी क्लासेस में आपको बताती हूँ कि सीधा-सीधा आप टॉरस के क्या करेंगे, टॉरस राशि के अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, टॉरस राशि के अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए। ये वो अल्फ़ाबेट्स है जो आपके भाग्य को ऊपर ले जाने में आपको हेल्प करेंगे। हम लोग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देखते हैं ना, मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में रोल निभाएगा कौन? आपके 5th हाउस में 10 नंबर की राशि है। आप कैप्रिकॉर्न के आप कैप्रिकॉर्न के अल्फ़ाबेट्स उठाइए। वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो आपके बच्चों को और आपकी लर्निंग को ईज़ी करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि ये तो हो गई हेल्पिंग की बात। मेरे पास जो क्वेश्चन आता है लोगों का कि इस समय आफ्टर अक्टूबर आफ्टर अक्टूबर 23 इसके बाद जो है हमारा ग्राफ जो है वो नीचे गिर गया। इसके बाद ग्राफ जो है वो नीचे गिर गया। अब आप ये इस चीज़ को समझिए कि ग्राफ नीचे गिरना क्यों शुरू हुआ? 6 नंबर की राशि को अगर हम पृथ्वी की तरह लेते हैं इस तरीके से, अर्थ की तरह ले लीजिए, ठीक है? जिस पे वेजिटेशंस होती हैं, जिस पे बहुत सारे जानवर जो है वो घूमते हैं। हम इंसान जो है उस पे रहते हैं। जब से आपका केतु कन्या राशि वालों के लगन में ट्रांजिट हुआ, तब से इनकी लाइफ में एक भूचाल आया। ये जो इनकी एक स्टेबल, एक शांत जो इनकी धरा की जो मिट्टी थी, वो शांत थी। जैसे ही केतु आया, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ? डिगिंग होनी शुरू हुई। इसी अर्थ पे डिगिंग होनी शुरू हो गई है। किसके बाद? अक्टूबर के बाद। क्यों? क्योंकि केतु का स्वभाव है कि जहाँ भी जाएगा, वहाँ पे खोज कराएगा। आपके लगन में बैठा है, सेल्फ रियलाइजेशन का कारक है केतु, सेल्फ रियलाइजेशन का। आपका केतु अगर सेल्फ रियलाइजेशन का कारक है और आपके लगन में बैठा है, तो अगले जब तक ये यहाँ पे 6 नंबर राशि में रहेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको ना ये पूरे सवा साल में 18 महीनों में 3 महीने 4 महीने निकल चुके हैं। नहीं, कितने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने निकल चुके हैं। लगभग मैं कहूँ 1 साल और है। आपको अभी तो क्या करता है वो अर्ली 6 महीनों में कोई भी प्लैनेट जब आता है तो अर्ली जो उसका 1/3 हिस्सा होता है ना, उस समय तो वो आपकी जड़ उखाड़ता है। केतु जैसा प्लैनेट जड़ को उखाड़ता है। उस वो जड़ क्यों उखाड़
वो जड़ इसलिए उखाड़ता है क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ नया लगाना। हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि तू लगन में आया, जॉब छूट गई, क्लाइंट चले गए, हेल्थ खराब हो गई, मेरे रिश्ते खराब, मेरे क्लाइंट्स भाग गए। अब इसका ऑपोज़िट पॉज़िटिव एरिया देखिए कि जब क्लाइंट जाएँगे, भागेंगे, तो आप ये चीज़ें रेक्टिफ़ाई करोगे कि नहीं वो क्यों जा रहा है? आपके क्लाइंट, आपके रिश्ते, आपके काम, आपकी जॉब छूट रही है, तो आपको वो इस समय कन्या वालों को क्या करना चाहिए? आपको इस समय ये देखना है कि भाई अब मेरे को कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। अभी तक जो मिट्टी समतल थी, वहाँ पे केतु ने आकर वो बुलडोज़र के आपने वो देखे हैं पंजे? बुलडोज़र जब चलता है, ये कन्या राशि के ऊपर केतु का बुलडोज़र चल रहा है। अब ये बुलडोज़र जब तक चलेगा ना, आपकी पूरी-पूरी जो है ना, वो मिट्टी की जो सतह है, उसको उठा के जाएगा। कभी भी इस चीज़ को नेगेटिविट मत लीजिए कि कोई प्लैनेट अगर हमें जड़ से उखाड़ने के लिए आया है या हमें नई एक बीजारोपण करने के लिए वो मौका देता है। जब तक आप किसी चीज़ को उखाओ और उखाड़ोगे नहीं, तब तक आप उसको दोबारा उसको भरने का और उसको नए तरीके से नया बीजारोपण करने का तो मेरे यहाँ पे मेन सिंपल तरीका बताऊँ, तो केतु इस समय लग कन्या वालों को कुछ नया अगले 1 साल में करा के जाएगा। अभी तक जो आप कर रहे थे 18 साल के बाद 18-19 साल के बाद ये कन्या राशि में वापस आया। 18 साल पहले यहाँ पे आया था। आप लोग देख लीजिए, 18-19 साल पहले भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही तहस-नहस हुई होगी। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ छूटा होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ना नए पड़ाव आए होंगे। इस समय भी केतु कन्या वालों को बोल रहा है कि बुलडोज़र चलाइए, नहीं तो मैं चलाऊँगा। उसके बाद क्या होगा? आपको वो तह जो है वहाँ पे नई चीज़ें लगाकर, नई इन्वेंशन करके, नए पौधे रोपण करके आपके लिए एक नई ज़मीन क्रिएट नई तरह की खेती जो है वो क्रिएट करनी। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। केतु आपके लगन में आया है कन्या वालों के, आप जितना ज़्यादा लेट गो में रहेंगे, बट होगा उल्टा। केतु वालों को इस समय क्या रियलाइज़ेशन हो रही है कि मैंने इतना सबके लिए किया, तो भाई मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मेरे क्यों क्लाइंट भाग गए? वो फलाना बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो इतनी ऊँचाई पे जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप उल्टा काम कर रहे हो। ये केतु आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। आपको इसको पॉज़िटिव लेना है कि अगर कोई पर्सन ग्रोथ कर रहा है इस समय में, उसके स अ, केतु उसके 6th राशि में होने के बावजूद अगर वो पर्सन ग्रोथ कर रहा है उसके पीछे उसका पहले से ही तैयारी होगी वहाँ पे। उसने पहले से ही वहाँ पे बुलडोज़र खड़ा किया होगा। उसने पहले से ही एक्सपेक्टेशन तैयार की होगी कि मेरे को कुछ नया करना है। वो पहले से ही तैयार होगा और उन्होंने जैसे ही केतु ट्रांज़िट हुआ वर्गों में तो उन्होंने कुछ नया ट्राई किया और उनका वो सक्सेसफुल हो गया और वो सफल हो गए। दैट्स ओके। आपने क्या किया? जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं की, उनको ये आइडिया नहीं था कि केतु जब आएगा तो आपको वो जड़ से उखाड़ेगा। आपकी जो जमी-जमाई ज़मीन है, वो कहेगा कि अब वो नहीं चलेगा, उस तरह की खेती-बाड़ी नहीं चलेगी, अब आपको नए तरीके से कुछ करना पड़ेगा। आप तैयार नहीं हो, एकदम से झटका लग गया, है ना? तो अब आपको क्या हो रहा है? आपको परेशानी हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, आप बीमारी फ़ील कर रहे हो, आप बहुत डिप्रेस फ़ील कर रहे हो, आपको लग रहा है छोड़ देना चाहिए सब कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है। बट रियलिटी ये है कि केतु आपके लगन में है, आपको सेल्फ रियलाइज़ करना चाहिए। लेट गो, अब आया है टाइम आपका करने का, कि आपको जो भी ईश्वर ने आज तक दिया कभी आपने उसके लिए कितना ग्रैटिट्यूड किया? आप सिर्फ मैं अभी सुबह भी किसी से बात कर रही हूँ, हो सकता है वो भी मेरा वीडियो देखें, कि हम लोग ज़िंदगी में क्या करते हैं? ग्लास जो आधा खाली है, सारी लाइफ हम उसकी बात करते हैं। हम लोग जो ग्लास आधा भरा हुआ है, उसकी बात क्यों नहीं करते? और जो लोग वो आधा भरे हुए की बात करते हैं ना, तो आप उनको देखिए उनका सैटिस्फैक्शन, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी तकलीफ़ें उतनी चाहे वो इंसान ज़िंदगी में इतना मर्ज़ी दुखी पड़ाव से निकल रहा हो, लेकिन आपको वो दुखी दिखेगा नहीं, क्योंकि उसने पॉज़िटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर रखा है। आपने हाफ ग्लास को देखा है, भाई फलाना बंदा ऐसे कर रहा है, फलाना मेरा काम डाउन क्यों हो रहा है? अभी भी जैसे मेरे किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनका भी कन्या राशि, ठीक है? क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हो रहा है तो यहाँ पे डाउनफॉल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी की नहीं है, वो आपकी कार्मिक है। जब भी राहु और केतु या कोई भी 9 प्लैनेट्स में से आपके लगन में कोई कुछ समय के लिए ट्रांज़िट करता है, तो वो आपकी
पिछली सारी जर्नी का हिसाब किताब करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो आज की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ तो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक्स वाई जेड सो एंड सो। लेकिन आपको नहीं पता ना, अगर राहु और केतु 18 साल रहते हैं एक साइन में, अगर वो 18 साल के बाद आपके लगन में आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि 18 साल में जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत हमने कर दिया? आपको नहीं लगता? हम लोग संत तो है नहीं, हम लोग साधु तो है नहीं कि किसी को कष्ट पहुंचाए बगैर हम अपना काम कर लें। कभी नहीं होता ऐसा। मैं खुद इंसान हो के मेरे से भी कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, राइट? तो कन्या वालों के, जैसे मैं आपको बता रही थी कि केतु लगन में आने की वजह से इन लोगों की जिंदगी जो है ना वो 360 रोटेट होने वाली है। ये लोग अभी तक आसमान पे थे, तो अभी ये लोग अपने आप को जमीन पे फील करेंगे। उसका कारण बता दिया मैंने को, क्योंकि 6 नंबर, 2, 6, 10 जो है वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इन लोगों को लगता है कि हमारी तो खत्म ही हो गया, तो बुलडोजर ही चला दिया किसी ने आगे इनके खेत में। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कन्या वालों को? दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि केतु को एक ही प्लैनेट है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है। एक ही प्लैनेट है। वो कौन सा प्लैनेट है? वो प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है वो इस समय कन्या वालों के 9th हाउस में घूम रहा है, और ये भी लगभग 1 साल से आपके 8th हाउस में है कन्या राशि वालों के। ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसमें बहुत सारे क्रक्स है जो आने वाले समय में आपको जो है वो उसका आपको हल मिल सकता है चीजों का। यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको आपके लगन में बैठे हुए नेगेटिव प्लैनेट को अगर कोई सपोर्ट करने वाला था, वही अष्टम घर में है, तो इसका मतलब हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा अप्रैल लास्ट ईयर से लेकर अभी अप्रैल तक इन लोगों ने ड्रास्टिक फेस किए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो हमारी जिंदगी में जैसे जो पड़ाव चल रहा है इन लोगों कन्या राशि को, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ये चल रहा है इनकी जिंदगी। आपके गोचर के प्लैनेट आपके लगन चार्ट के ऊपर जिस जिस प्लैनेट के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, वहां वहां प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। ये जो केतु 6 वाला है हिस्सा है आपकी राशि में, मान लो कि ये 6 नंबर की नहीं भी है, किसी और की कुंडली 8 नंबर की है, 10 नंबर की है किसी की भी, आप सीधा 6 नंबर को अपने लगन में ले आइए। 6 नंबर में लाकर आप थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि मेरी मेरी जो है ना वो कन्या राशि है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके 8वें घर में क्या कौन सा आ रहा है, 12वें घर में कौन आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए वो बताने वाली हूँ अभी। चलो, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि फर्स्ट मई को जुपिटर 1 मई को किस में आ जाएगा? टॉरस में आ जाएगा। जुपिटर महाराज यहाँ पे टॉरस वालों के 9th हाउस में आने वाले हैं। और काल पुरुष काल पुरुष के कह रही हूँ कि इनके 6 नंबर वालों के अगर आप ध्यान से देखो तो गुरु इनके चौथे घर का स्वामी है, गुरु इनके 7वें घर का स्वामी है। अभी आप लोगों की जो कंडीशन है वो टोटल चेंज होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। शुभ सूचना है क्या? कि जैसे ही जुपिटर यहाँ पे आएंगे, तो ये जो सेटन है 8th हाउस में जुपिटर पे दृष्टि बना के बैठा था आपके 8th हाउस को, जुपिटर भी जो 4th का था लॉर्ड 8 में चल रहा था, वो दिक्कत कर रहा था, वो वहां से निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ सेटन की दृष्टि अकेली रह जाएगी। आपका सेटन टॉरस में बैठेगा और लगन संबंध क्या बनाने वाला है वो आपके लगन के साथ और आपके 5th हाउस के साथ। वेरी गुड फॉर योर चिल्ड्रंस। अभी तक भाग्य का दुर्भाग्य हुआ पड़ा था, भाग्य का दुर्भाग्य हुआ पड़ा था। फ्रॉम 1 मई यू विल फील चेंज। अभी तक जो पढ़ नहीं पा रहे थे वो पढ़ पाएंगे। अभी तक वो जो काम करने में आपको रुकावट लग रही थी वो होगी। अभी आप ब्यूटीफुल चीज क्या है कि जुपिटर ने आके 5वीं दृष्टि से आपके केतु को हैंडल करना है। जुपिटर एस्पेक्ट केतु, तो क्या होगा? आप किसी ऐसे गुरु से मिलेंगे, आप किसी ऐसे सलाहकार से मिलेंगे जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर लाएगा वो पर्सन। 1 मई के बाद देखना। आपके बच्चे किसी ना किसी बड़ी शिक्षा के लिए जा सकते हैं।
आप अगर कहीं न कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अब ये टाइम अच्छा आएगा, जो आप लोग फेस कर रहे थे पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन। आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि आप लोगों की परेशानी जो है वो मैं थोड़ी-सी दूर करूँ, क्योंकि वन बाय वन मेरा चार्ट देखना इतना ईज़ी नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, ठीक है? सँभलना कहाँ पे है? जुपिटर का एस्पेक्ट केतु के ऊपर कहीं न कहीं गुरु तो मिलाएगा। आपकी जो खोज है, आपकी जो ज़मीन उखड़ गई है, आपको उसको समतल करने में आपको कोई न कोई हथियार भी देगा कि इससे करो वो जल्दी हो जाएगा। अभी तक 4 महीने से आप खुद ही खुदाई कर रहे थे। अभी क्या होगा? कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो आपको कहेगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं, इस मशीन से करो या इस विद्या से करो या फिर इस मेथड से करो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। कन्या वालों को अगर गोल्ड डालना है, तो थोड़ा-सा सोच के डालिए बिकॉज़ कि वो आपका मार्केश है। 12 नंबर साइन आपके 7वें घर में आता है, आपका मार्केश है। गोल्ड डाल सकते हो, बट गोल्ड से भी ज़्यादा अगर आप डालना चाहो, तो आपको स्टील या आयरन डालना चाहिए। अगर आप स्टील या आयरन डालते हो, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप हाथ में स्टील का कड़ा डालिए, जो सिक्कों वाला होता है, या वैसे भी आयरन का कड़ा डाल सकते हो। आप रिंग डाल सकते हो। मैं कभी स्टोन्स डालने की मत मैं बिल्कुल भी उसके हक में नहीं होती हूँ ज़्यादातर। 90% मेरा कोशिश होती है कि बिना स्टोन के काम हो। तो आप लोग मेटल्स डालते हो, मेटल्स आपको बहुत हेल्प करती है। इस समय आपको स्टील या फिर आयरन पहनिए, आपको स्टेबिलिटी लगेगी अपनी ज़िंदगी में। आपको जो अभी तक आपने नीचे उतार देखा है, वो आपका चढ़ना शुरू हो जाएगा 1 मई से, ठीक है? देखना क्या है, सिर्फ़ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बस। अपनी हेल्थ पे बहुत फ़ोकस करना है। ये हेल्थ नहीं तो आपको कहीं न कहीं डुबो जाएगी। अपनी हेल्थ के प्रति आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होना है। अगर छोटी-सी भी कोई आपको बीमारी लगती है, तो उसका इलाज कराइए। सेकंड चीज़, केतु लगन में है, बच्चों की ज़्यादा चिंता मत करिए। लोगों के प्रति आप निष्क्रिय हो जाइए। निष्क्रिय वर्ड को समझिए कि लोगों की परवाह करनी छोड़ दीजिए। आप लोगों को समझाना छोड़ दीजिए। आपको इस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर समझना है, तो खुद को समझना है और किसी को नहीं समझना। ओनली केतु आपके लगन में आता है, तो आपको बताता है कि भाई आपने अपनी पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ी है, जिसको आपको पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से आपका मई के बाद अच्छा पीरियड आना चाहिए और अगर आप देखें तो सैटर्न इस समय आपके जो गोचर का है उसने 3rd हाउस में भी एस्पेक्ट डाल रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जुपिटर 9th में बैठकर जुपिटर जो है वो यहाँ पे भी देखेंगे। तो वो आपका ना जिसे कहते हैं ना कि उसको काम करने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। अभी तक क्या था? अभी तक सैटर्न देख रहा था जुपिटर को। अभी तक क्या था? सैटर्न देख रहा था। अभी कौन देखेगा? अभी जुपिटर देखेगा। सैटर्न जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है उस भाव को वो बचाएगा। उस भाव को वो बचाएगा और अगर मैं कहूँ तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी कुंडली मार्केश है लेकिन वो आपके चौथे घर का लॉर्ड भी है। तो आपको कहीं न कहीं वो अच्छा कुछ देकर भी ज़रूर जाएगा। मेन बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको ये जो पीड़ा इतने समय से झेलनी पड़ रही है, वो आई थिंक आपकी मई के बाद रिलीज़ होने वाली है। वर्क ओनली योरसेल्फ आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर काम करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। आपको नहीं देखना फलाना बंदा क्या कर रहा है, आपका रिश्तेदार क्या कर रहा है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपके क्लाइंट क्या कर रहे हैं, आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को एक गड्ढे में ले जाओ, एक अंधेरी गुफा में ले जाओ, एक अपने आप को जिसको कहते हैं आइसोलेट कर दीजिए 1 साल के लिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए आइसोलेशन में रहें, बैक ऑफ द जितने भी यूट्यूबर्स हैं इस समय 6 नंबर के या जितने भी मेरे जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोगों को इस समय कैमरा फेस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, वो नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप विदाउट कैमरा वीडियो बनाइए। आप बैक कैमरा वॉइस वॉइस ओवर से बनाइए। आपको ये केतु आने नहीं देगा सामने। आपका मन ही नहीं है, तो फिर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत आने दीजिए। आप उसका यूटिलाइज़ेशन करिए, वॉइस ओवर करिए। ठीक है? तो मेरे ख़्याल से मैंने अपने एंड से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश क्योंकि मेरा सुबह से बहुत चीज़ों में ना मन थोड़ा वो अपसेट हो जाता है कई बार, बातें सुन के कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। सो आपको अच्छा लगे तो वेल एंड गुड है। इसको आज़माइए, इसको समझिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको नीचे लिखिए, मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर दूँगी, हमेशा देती हूँ। और जिन लोगों को भी कोई भी कोर्सेज़ जॉइन करने हैं, आने वाले समय में लाल किताब का हम लोग लाने वाले हैं।
वो लोग जॉइन करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन पूरी अपनी वीडियो दूँगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा देखा कीजिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।